जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आपको क्लास की ओर ले जाने से पहले कुछ बातें बताते हैं कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के क्वेश्चन बैंक 2000 ईस्वी से लेकर के 2021 ईस्वी तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हुए एक सेट बनाया जा रहा है। आप डेली उस सेट को देखिए और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में मैथ में पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं। मात्र डेली 5 क्वेश्चन देखना है। कम से कम 10 से 15 मिनट आपको समय हमको देना होगा और मात्र 5 क्वेश्चन डेली देखना है। आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मैथ सबसे अच्छा हो जाएगा और पूरा के पूरा मैथ में क्वेश्चन का नंबर उठा सकते हैं। चलिए आप देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आएगा आपको। केवल 5 दिन आप मेरा वीडियो देखकर देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि मेरा मैथ क्वेश्चन बनाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका। बोल रहा है कि संजय ने 900 रुपया 4% की दर से और 1100 रुपया 5% की दर से उधार लिया। ठीक है, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपया चुकाने पड़े। ठीक है, कितना चुकाना पड़ गया? 364 रुपया उसको ज़्यादा देना पड़ गया। तो बोला है समयावधि क्या है, मतलब कितने समय में उतना पैसा देना पड़ गया, कितने ईयर्स। ये यहाँ दिया हुआ है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। तो बताना है कि कितने ईयर्स समयावधि लगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 900 रुपया, संजय ने 900 रुपया दिया, कितना? 4% की दर से 900 रुपया दिया 4% की दर से, मतलब 4/100 हो जाएगा, यानी कि कितना? 9 चौका 36। ठीक है, इतना देना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे 1100 रुपया दिया 5%, 1100 रुपया दिया 5% के दर से, 5% के दर से 5/100% हटाने के लिए 100 से भाग दी, 11 पचे 55। टोटल जोड़े तो दोनों को तो कितना हो जाएगा? 9 6 5 11 के 1 5 3 8 और 1 9, यानी 91। टोटल 1 ईयर में उसको 91 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है, कितना? इसके लिए 36 रुपया और इसके लिए 55 रुपया। टोटल 1 ईयर में 91, 1 ईयर्स में 91 रुपया पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि कितना समय में 364 रुपया चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए 364 रुपया है, 1 ईयर का है 91 रुपया, तो 364 रुपया इसमें इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 9 चौका 36, 1 चौके 4। ठीक है, 91 बार में चल गया, अरे 4 बार में चल गया, यानी कि 4 ईयर जो इतना रुपया 4% और इतना रुपया 5% की दर से उधार ब्याज के रूप में 364 रुपया चुकाने पड़े, उसका समय लग गया 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स में वो 364 रुपया चुकाने होंगे उनको। तो 4 ईयर्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझ में आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 38 गेंदों को 2244 रुपया में बेचने को पर कितना? 38 गेंदों को 2244 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है। उसके बाद बोला है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि। तो बोला एक गेंद का क्रय मूल्य किसके बराबर है? ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य किसके बराबर है? चलिए हम लोग जानते हैं कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये सब कोई फॉर्मूला जानता है। लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे लॉस कितना होता है? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब यहाँ देखिए, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस है? 38 गेंद है, 38 गेंद है, और माइनस सेलिंग प्राइस भी कितना है? 38। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? ये है कॉस्ट
ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 38 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 38 कॉस्ट प्राइस माइनस 6 कॉस्ट प्राइस, 38 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 32 कॉस्ट प्राइस। 38 सेलिंग प्राइस, 38 गेंदों को बेचने पर कितना आता है, 2240, यानी इतना की जगह पर इतना लिख सकते हैं, 32 कॉस्ट प्राइस। यहाँ अब एक कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, एक कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा, 2240 बटा 32, 8 चौका 32, ठीक है, 4 बार में, इसको 4 से काटो, 4 बच्चे 20, 2 बच गया, 4 छक 24 और 1 जीरो कट गया, 8 सत्ते 56, ये जीरो यहाँ, यानी एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 70 रुपया। एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 70 रुपया होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से आप देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ आएगा, केवल ध्यान से आप फोन पे देखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 12 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाती है। यदि हो जाती है, 13वीं संख्या क्या है, पूछ रहा है 13वीं संख्या क्या है। आप ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे उसी तरह बनेगा। बस 12 संख्याओं का औसत, ये 12 संख्या है, ठीक है। इसका एवरेज कितना है, 42 है, ठीक है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पे 12 था, एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है। कितना हो जाता है, 44 हो जाती है। तो बोल रहा है कि 13वीं संख्या क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखेंगे इसमें इसका अंतर कितना का है, +2 का अंतर है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या, ये है आपका 44 प्लस, ठीक है, पहले कितना था, 12 था, ठीक है। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 44 + 12 दूना के 24, कितना हुआ, 4 और 4 8, 4 और 2 6, ये आपका हो जाएगा आंसर 68। 13वीं संख्या क्या होगी, तो 13वीं संख्या आपका 68 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए तो बोल रहा है 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग क्या है। 1 से 60 तक, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... +60, मतलब 1 से लेकर के 60 तक सभी संख्याओं को क्या करना है, अगर जोड़ करके लिखना है तो हम लोग जल्दी से कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, ऐसे करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 60 तक आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, बहुत पहले से बताया गया है कि कोई भी संख्या को अगर लगातार बढ़ रहा हो तो उसको ऐड करना है, सभी को जुड़ना है, तो n × n + 1/2 का यूज करो और जल्दी से आंसर लाओ। अब देखिए कैसे आएगा, n के जगह पर क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर कितना है, 60 है, तो 60 × 60 + 1/2, इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में, 30 × 61। अब यहाँ गुना करेंगे, ये 0 लिख दो, 3 एकम 3 और 6 3 18, यानी कि 1830 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी दिख रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशियो से। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन की यदि ए की आय बी की आय का 4/3 है, ए की आय बी की आय का 4/3 है, और बोल रहा है सी की आय बी की आय का 3/2 है, तो ए और सी की आय का अनुपात क्या है। ए की कितने अनुपात यहाँ दिए हुए हैं, ए बी और सी, 3 दिए हुए हैं। और बोला है ए की आय बी की आय का, ए की आय मतलब ए का मान 4, बी मतलब ये आ गया नीचे 3। उसके बाद सी की आय बी की आय का, सी की आय मतलब सी का मान, सी की आय
ठीक है, सी का मान आ जाएगा 3, बी की आय का मतलब बी नीचे वाला मान हो जाएगा 3/2 है, ठीक है, इसका वैल्यू ऊपर वाला और ये नीचे वाला इसका वैल्यू, यहाँ सी का वैल्यू ऊपर वाला और बी का वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके सामने वाला यहाँ भर देते हैं, तो यहाँ भर दिए, इसके सामने वाला यहाँ भर देते हैं, यहाँ भर दिए। अब गुना कर दो, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा था ए और सी की आय का अनुपात क्या है। ए और सी की आय का अनुपात है 8:9। ये है आपका ए और सी के आय का अनुपात, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।